सर्कस। आज की कहानी अमेरिका के सर्कस नाम के एक होटल के सच्चे वाकयात पर मबनी है। दीपक को उसके वालिद उसे अपने साथ लास वेगास के मशहूर सर्कस में ले आए। यह दुनिया का वाहिद मशहूर सर्कस माना जाता है जो साथ ही में एक होटल भी है। दीपक को तो सर्कस का इतना शौक नहीं था, लेकिन उसके वालिद बहुत ज्यादा पुरजोश थे। वो चाहते थे कि जैसे बचपन में वो खुद सर्कस देखा करते थे, वैसे ही उनका बेटा भी सर्कस देख पाए। मगर दीपक को सर्कस में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वो बस अपने पापा का दिल रखने के लिए उनके साथ आ गया था। सर्कस के पास पहुंचते ही वहां की हवा में ऐसा लगा जैसे अलग ही एक्साइटमेंट हो। दीपक और उसके वालिद शो के एक दिन पहले ही वहां पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने सर्कस के होटल में आराम करने के लिए एक रूम ले लिया था। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रूम नंबर 103 की चाबी थमाई और वो दोनों ऊपर चले गए। होटल के उस फ्लोर पर चढ़ते ही उन दोनों को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। दीपक के वालिद कमरे का दरवाजा खोलने लगे। उसी वक्त दीपक के कान में किसी बच्चे के हंसने की हल्की सी आवाज आई। दीपक फौरन मुड़कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। दीपक ने अपने पापा से कुछ नहीं कहा और दरवाजा खुलते ही वो उनके साथ कमरे के अंदर चला गया। लेकिन जब कमरा खुला तो दीपक और उसके पापा हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उनके पूरे रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। यूं लग रहा था कि जैसे कमरे में कोई तूफान आ गया हो। वो दोनों सीधे रूम से बाहर निकले और फ्लोर पर काम करने वाले नौकर को बुलाने लगे। मुलाजिम के आते ही वो उसे कमरा दिखाने लगे तो कमरे का तमाम सामान अपनी सही जगह पर रखा हुआ था। दीपक और उसके वालिद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने अपनी आंखों से रूम की बिगड़ी हुई हालत देखी थी, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल तरतीब से रखा हुआ था। जैसे ही दीपक के वालिद ने उस नौकर का शुक्रिया अदा करने के लिए मुड़े, वो नौकर वहां था ही नहीं, बल्कि वो तो पूरे कॉरिडोर में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। दीपक और उसके वालिद को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया और रूम में आकर रेस्ट करने लगे। दीपक के वालिद के बिस्तर पर जाते ही आंख लग गई, लेकिन दीपक बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था, इसलिए वो अपने पापा के सोते ही चुपके से रूम से बाहर चला गया। होटल के कॉरिडोर में चलते हुए दीपक ने देखा कि एक अजीब सी औरत एक रूम में दाखिल हो रही थी। दीपक थोड़ा आगे चला, लेकिन दानियाल को वो औरत किसी और के रूम में घुसती नजर आई। दीपक को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन जब उसने उस औरत को तीसरी बार किसी रूम में जाते देखा तो वो अचानक घबरा गया। उसने सोचा कि वो खामोशी से वापस अपने रूम में चला गया, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा उसने देखा कि कॉरिडोर के एंड में वही औरत खड़ी थी और वो दीपक को घूर रही थी। उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर सुर्ख थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बहुत खौफनाक लग रहा था। जब दीपक ने गौर से उसे देखा तो उसके हाथ नॉर्मल से बहुत ज्यादा लंबे थे, जिसे देखकर दीपक चौंक गया। तभी अचानक से दीपक के कान में धीमे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। दूसरी तरफ रूम में दीपक के वालिद ने आंख खोली तो उन्होंने देखा कि कोई उनके साथ सो रहा है। उनका ख्याल था कि दीपक भी थक कर उनके साथ सो गया होगा, लेकिन जब वो रात के खाने के लिए दीपक को लेने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने जो देखा उससे उनका दिल दहल गया। दीपक के वालिद ने उसके ऊपर से जब चादर उठाई तो उस चादर के नीचे दीपक नहीं बल्कि एक बच्चे की लाश पड़ी थी। उस बच्चे की पूरी बॉडी नीली पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी नसें बाहर आ रही थी। उस बच्चे के सर पर गोली का निशान भी था। दीपक के पापा उस बच्चे की लाश को देखकर चीख पड़े कि तभी उस बच्चे की लाश की आंखें खुल गईं।
ये देखकर दीपक के वालिद उस कमरे से बाहर भागे और दीपक को तलाश करने की कोशिश करने लगे। वो जोर जोर से दीपक को आवाजें लगाकर पुकारने लगे, लेकिन दीपक का कोई अता पता नहीं था। तभी उस होटल के कॉरिडोर में दीपक के वालिद को वही लंबे हाथों वाली औरत दिखी जो पहले दीपक को दिखी थी। वो दीपक के पापा को बहुत गुस्से भरी आंखों से देख रही थी। दीपक के पापा तो उस औरत को देखकर ही कांप उठे। अचानक ही उस औरत के हाथ लंबे हो गए और उसने दीपक के पापा की गर्दन पकड़ ली और उन्हें हवा में उठा लिया। उस औरत ने दीपक के वालिद से चीखते हुए पूछा, मेरे बच्चे को क्यों मारा? दीपक के पापा उसे देखकर ही बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में थे और उठते ही उन्होंने देखा कि जमीन पर दीपक लेटा हुआ था। दीपक के वालिद जल्दी से उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि दीपक सांस नहीं ले रहा था। दीपक के पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उनकी नजर सामने की तरफ पड़ी। वहां वही औरत उस बच्चे के साथ खड़ी थी जिसकी लाश दीपक के पापा को अपने बिस्तर से मिली थी। अगली सुबह हाउसकीपर के बार बार दस्तक देने पर भी किसी ने जब दरवाजा नहीं खोला तो होटल के स्टाफ ने उस रूम का दरवाजा तोड़ दिया और रूम के अंदर से दीपक और उसके वालिद को बेहोशी की हालत में पाया। उन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां वो दोनों होश में आए और उन्होंने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा सबको बताया। तब उन्हें पता चला कि सर्कस होटल हॉन्टेड है और कुछ सालों पहले रूम नंबर 103 में सर्कस में काम करने वाले एक माँ और बेटा रहते थे, जिनकी एक दिन सर्कस के बाद कुछ गुंडों से बहस हो गई और उन्होंने गुस्से में आकर उस माँ बेटे को गोलियों से मार दिया। वो औरत उस दिन अपना सर्कस का लंबे हाथों वाला कॉस्ट्यूम भी नहीं उतार पाई थी और तब से वो वैसे ही उस होटल में भटकती है और सर्कस होटल को हॉन्टेड माना जाता है। वो औरत और उसका बच्चा सबको अपनी मौत का दोषी मानते हैं और हो न हो दीपक और उसके वालिद का सामना भी उन्हीं से हुआ था।